तो ये मैं पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है, इसको आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप टिक कर दें डोंट आस्क मी अगेन फॉर कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, क्योंकि आप बार बार इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे टिक कर दें। और वो बेसिकली पूछा डू यू वांट टू कनेक्ट डिस्पाइट दिस एरर, आप इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो आपके पास जो आपका वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन है वो ओपन हो जाएगी और वो सेम टू सेम आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरह नज़र आएगी। जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको ये देखें, ये एक वर्चुअल मशीन ओपन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शानी और आप देख रहे हैं देसी ट्रिप। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडीपी की। जी हाँ, आरडीपी स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। कुछ लोग रिमोट डेस्कटॉप पीसी कहते हैं इसको और कुछ लोग रिमोट डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कहते हैं। तो आरडीपी बेसिकली होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं और ये बनाते कैसे हैं। चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इन सब चीज़ों को कि ये कैसे करनी है। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि आरडीपी क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आरडीपी एक रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो हम अपने घर में बैठ के अपने पीसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आरडीपी कहीं भी मौजूद हो सकता है, आपके शहर में, आपके मुल्क में या कहीं और मुल्क में। तो जो हम आरडीपी आज क्रिएट करेंगे वो हम अमेज़ोन के क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंट में हम बनाएंगे। इसको कहते हैं AWS। तो बेसिकली ये अमेज़ोन की एक सर्विस है जिसमें हम आरडीपी क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इसको लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैं अपना अकाउंट लॉगिन करने लगा हूँ। ये मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ। और अगर आपको इस AWS के URL का नहीं पता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। और उसके अलावा आप गूगल में जाके अगर AWS लिखेंगे सिंपल या AWS अमेज़ोन लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये आपके पास एक आ रहा है लेआउट जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन करेंगे। तो उसके बाद हमने आरडीपी बनाने के लिए हमें यहाँ पे EC2, इसको कहते हैं इलास्टिक कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इलास्टिक 2 पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये आपको नज़र आ रहा है लॉन्च इंस्टेंस। टू गेट स्टार्टेड लॉन्च एन अमेज़ॉन EC2 इंस्टेंस विच इज़ वर्चुअल सर्वर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक वर्चुअल सर्वर या इसको वर्चुअल क्लाउड भी कहते हैं, क्लाउड सर्वर कहते हैं। तो इसको आप अपने सिस्टम से कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये फिज़िकली आपके पास मौजूद नहीं होता, लेकिन ये सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। तो लॉन्च इंस्टेंस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे और लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन आ गई है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि कौन कौन से सर्वर हैं। और आप के यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ट्रायल एलिजिबल। तो एक बात मैं आपको जो स्टार्ट में नहीं बताई वो बता दूं कि जब आप अमेज़ोन के AWS पे अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट ईयर 12 मंथ के लिए कुछ रिसोर्सेज आपको ये फ्री देते हैं, जो ऑलमोस्ट $200 से $300 की जो है एस्टिमेट बनता है। तो जो भी ये सर्वर आपने लेना है, आपने ये ख्याल कर रखना है कि आपने फ्री ट्रायल एलिजिबल जिस पे लिखा हुआ है उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे अमेज़ोन लिनक्स है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि, और विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप विंडोज़ को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लिनक्स नहीं जानते तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आपने विंडोज़ में डिफरेंट सर्वर हैं, वो 2019 है, 2019 में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 2004 है, 2016 है,
16 में भी काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं 2019 का विंडो सर्वर सेलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। बेस विद कंटेनर्स एंड MySQL सर्वर। तो बेसिकली मुझे RDP बनाना है तो मैं कोई भी सर्वर चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप RDP के अलावा किसी और मकसद के लिए सर्वर लेना चाह रहे हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो मैं ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2009 विद SQL को इसको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे देखें फ्री टायर की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो मैं और मज़ीद देखूँगा कि फ्री टायर किस में है यहाँ पे, लेकिन 2019 में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2 सर्वर मिल रहे हैं। एक ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये देखें इसके साथ लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल, और एक इसके साथ लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल। तो मैं इसको फर्स्ट वाले को चूज़ कर लूँगा, सिलेक्ट। यहाँ पे जैसे आपने इसको सर्वर को सिलेक्ट किया है, अब नेक्स्ट आपके पास कुछ और डिटेल आ गई है कि जो आपने सिस्टम क्रिएट करना है, RDP क्रिएट करना है, उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से। और लेकिन आपने इसका भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल जिसमें एलिजिबल होगा वही आप चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा। और जो पेमेंट होगी वो आपके कार्ड से कट जाएगी, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो ये कंपलसरी है कि इसके साथ हम वीज़ा या मास्टर कार्ड अटैच करते हैं। तो अगर हम फ्री टायर यूज़ करेंगे तो हमारी पेमेंट नहीं कटेगी, और अगर हम फ्री टायर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा यूज़ेज जितना भी होगा उस हिसाब से हमारी पेमेंट डिडक्ट होगी। तो जैसे कि ये ऑलरेडी इस पर देख रहे हैं आप, चेक है, मैं इसको अनचेक कर भी रहा हूँ, लेकिन ये अनचेक नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ और प्लान चूज़ करना पड़ेगा इसको अनचेक करने के लिए। तो मैं फ़िलहाल इसी को करूँगा, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस। अब यहाँ पे आके अब नंबर ऑफ़ इंस्टेंस यहाँ से पूछ रहा है कि जी यू कैन चूज़ टू लॉन्च मोर देन 1 इंस्टेंस। आप एक से ज़्यादा वर्चुअल डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही क्रिएट करूँगा। और नेटवर्क में आपसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दें, यहाँ पे भी वही चीज़ रहने दें। ऑटो साइन IP इसको भी ऐसे ही रहने दें, कोई चेंजिंग नहीं करनी। और कैपेसिटी रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे भी इसको ही रहने दें। डोमेन जॉइन डायरेक्टरी, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें हैं आप इनको ऐसे ही छोड़ दें। शटडाउन बिहेवियर तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इसको आपने स्टॉप ही रहने देना, टर्मिनेट पे नहीं क्लिक करना आपने, अदरवाइज़ आपका जो RDP होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है वो रहने दें, जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हम इसको चेंज करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी उन्होंने सेट किया होता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने राना शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस करना है, डेडिकेटेड इंस्टेंस करना है, या डेडिकेटेड होस्ट लॉन्च दिस इंस्टेंस ऑन अ डेडिकेटेड होस्ट करना है। तो ये डेडिकेट का मतलब होता है कि वो सिर्फ आपका ही इंस्टेंस होगा, इसमें किसी और की शेयरिंग नहीं होगी या कैपेसिटी शेयर नहीं होगी। तो यहाँ ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नीचे आप लिखा हुआ है एडिशनल चार्जेस विल अप्लाई फॉर डेडिकेशन टेनेंसी। सो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है अवेलेबल है इसको ही रहने दें। क्रेडिट स्पेसिफिकेशन एडिशनल चार्ज, जो जिन चीज़ों के नीचे लिखा हुआ है एडिशनल चार्जेस अप्लाई, तो आप उनको मत छेड़ें, अदरवाइज़ आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एनेबल ये है, मेटा डाटा है, यहाँ पे सारा कुछ यूज़र डाटा, ये एज टेक्स्ट, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहने दें। और आपने करना है अब नेक्स्ट पे क्लिक। अब आपने यहाँ पे ऐड स्टोरेज वाले बटन पे, नेक्स्ट ऐड स्टोरेज वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज बता रहा है कि हमारी जो वर्चुअल सिस्टम होगा उसकी 30 GB स्टोरेज होगी, और यहाँ पे जनरल पर्पस के लिए यूज़ होना है। प्रोविजन IOSP ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए बाकी टर्म्स हैं। तो मैं 30 GB के साथ ही इसको चलूँगा, और बाकी आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड और रिमूव करना। तो यहाँ पे
अब ये सारा कुछ आपने कर लिया। यहाँ पे आप एक और ऐड न्यू वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो। मुझे इसका सिर्फ सिंपल ज़रूरत है एक ही वॉल्यूम की, तो मैं इसके साथ नेक्स्ट बटन पे ऐड टैग्स। टैग्स मीन के आप जस्ट अपने जो है वर्चुअल मशीन उसको सिर्फ एक नाम असाइन कर देंगे, जैसे कि ये चूज़ ऐड टैग बटन और क्लिक टू ऐड अ नेम टैग। तो यहाँ पे आप ऐड टैग करेंगे। यहाँ पे जैसे आप इसको वर्चुअल मशीन लिख दें, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे लिख दें माई फर्स्ट मशीन। ये सिर्फ आपको कैटेगराइज करने के लिए है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे आप नेक्स्ट करना है। सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो आप एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि ये अगर आप बिगनर हैं तो इसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं होगी और आप इसमें कोई गलती कर सकते हैं, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। और यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें। जैसे ही आप रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखा रहा है रिव्यू में कि आपने क्या क्या चीज़ें सेट की हैं और आपके जो वर्चुअल सर्वर है या वर्चुअल पीसी है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी और उसकी सारी डिटेल ये बताइए। अब यहाँ पे आप जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो कह रहा है चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर और नो की पेयर्स फाउंड। सो यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू की करनी है और यहाँ पे की का कुछ भी नाम दे लेना है, जैसे कि मैंने अपना शानी नाम दे दिया है, शानी 547 दे दिया है। और मैं यहाँ पे डाउनलोड की पेयर करूँगा। मेरे पास एक यहाँ पे फाइल की आ जाएगी जो मैंने बाद में अपलोड करनी है इसको रन करने के लिए। तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा तो अब ये इंस्टेंस जो है वर्चुअल मशीन जो है इसको क्रिएट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये देखें जी यहाँ पे आ गया योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग। तो ये अभी लॉन्च हो रहा है, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो अब ये जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है द फॉलोइंग इंस्टेंस लॉन्च हैज़ बीन इनिशिएटेड। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पे आप मैं बैक जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आगे ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये आपका आरडीपी है। तो यहाँ पे आपने इसको चेक टिक करके अब ये कनेक्ट कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। एक्शन पे क्लिक करके आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो आ रही है। आपने यहाँ परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट पे जाना है। आरडीपी क्लाइंट के बाद जाने का यहाँ पे आपने गेट पासवर्ड करना है। गेट पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से पूछ रहा है की पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस। तो जो आपने की पेयर डाउनलोड किया था वो आप की पेयर इधर अपलोड करें। ये कुछ इस तरह की लैंग्वेज है, ये समझ नहीं आएगी। असल में ये की डिकोड होके हमको पासवर्ड मिलेगा। तो जैसे हम ये डिक्रिप्ट पासवर्ड पढ़ेंगे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड हमें मिल गया है। तो इसको हम कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं। ये मैंने पासवर्ड अपने पास कॉपी कर लिया है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसको याद करना, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आप यूज़र नेम जो है वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। ये यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और ये यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और नीचे पासवर्ड। अब इसको हम दोबारा जाएंगे कनेक्ट, ये हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम जाएंगे अपनी विंडोज़ में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जैसे मैंने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखा तो यहाँ पे एक आइकन के साथ ये फाइल आ गई है, इसको आपने ओपन करना है। ये हर विंडो में होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के नाम से ही। यहाँ पे आपने कंप्यूटर यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस ऐड करना है। ये आपका पब्लिक डीएनएस है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है पूरे को और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और ये भी आपने अपने पास सेव कर लेना है ताकि पब्लिक DNST इस नेम से आपने सेव कर लेना है। अब जो हमने ओपन किया है
रिमोट डेस्कटॉप, यहाँ पे जाके हमने इसको DNS को पेस्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है, ये देखें ये यूज़र नेम है जो आपने सेव भी किया है, ये यूज़र नेम। तो ये मैं पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है, इसको आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप टिक कर दें डोंट आस्क मी अगेन फॉर कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, क्योंकि आप बार बार इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे टिक कर दें। और वो बेसिकली पूछा डू यू वांट टू कनेक्ट बाय दिस एरर, आप इसको येस करेंगे। जैसे ही येस करेंगे तो आपके पास जो आपका वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन है वो ओपन हो जाएगी और वो सेम टू सेम आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरह नज़र आएगी। जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको ये देखें, ये एक वर्चुअल मशीन ओपन हो चुकी है, ये इसको कॉन्फ़िगर कर रहा है और ऊपर आपको ये बार नज़र आएगी। आप इसको यहाँ से एरो से शॉर्ट और लॉन्ग भी कर सकते हैं। आप शॉर्ट रखेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो बाकी बैक है उसकी वो हाइड नहीं होगी। तो ये एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, देखें बिल्कुल सेम आपकी कंप्यूटर की तरह ये बेसिक हो गई है। अब आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो ये आप अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जैसे ही आप इसको फिर मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, खुल जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरनेट ब्राउज़र मिलेगा और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज़ लगी होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इंटरनेट ब्राउज़र को खोलना है और ये सारी डिटेल आपको साथ में मिल जाएगी। ये देखें, ये जो आपने क्रिएट किया था वो बता रहा है कि ये आपका इंस्टेंस आईडी है, पब्लिक एड्रेस ये है, प्राइवेट एड्रेस ये है और इसका ये साइज़ ये है और ये सारा आर्किटेक्ट है और टोटल मेमोरी जो है इसकी जो रैम या जो भी मेमोरी थी वो 1 GB हमने इसको सेलेक्ट किया था रैम को। अब ये मैं ब्राउज़र खोलूँगा तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटीज़ शो हो रही हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, जब आप फ़र्ज़ करें कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये बार बार आपको सिक्योरिटी अलर्ट देगा। जैसे मैं गूगल ओपन किया है तो ये देखिए ये बार बार सिक्योरिटी अलर्ट देगा, आपने बस इसको ओके कर देना है और यहाँ पे ये जो आपके पास सिक्योरिटी अलर्ट आएगा आपने इसको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड का मीन है कि ऐड का मतलब है कि आप जो वेबसाइट खोल रहे हैं वो इसकी सिक्योरिटी लॉग में ऐड हो जाएगी और बार बार आपसे वो नहीं पूछेगी। तो सबसे जो पहला टास्क है वो आपका ये है, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो करें। अगर आपको लगता है कि ये आउटडेटेड है या पुराना वर्जन है तो आप गूगल क्रोम कर सकते हैं, कोई भी आपने इसमें ब्राउज़र करना हो तो उसके लिए आपको ये बार बार ओके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें ये गूगल की वेबसाइट खुल गई है। अब जब भी मैं गूगल ओपन करूँगा तो मुझसे बार बार ये सिक्योरिटी नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी मैं कोई नई वेबसाइट ओपन करूँगा तो वो यहाँ पे मुझे बार बार सिक्योरिटी पूछेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी सिक्योरिटी को ऐड करके तो आपने गूगल क्रोम को डाउनलोड कर लेना है ताकि आप विदाउट सिक्योरिटी अपना ब्राउज़र चला सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। जैसे ही आप इसको गूगल को क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब डाउनलोड शुरू हो जाएगी। अब ये देखें ये फिर से मुझसे पूछ रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट आया है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको ऐड करते जाएं जब तक ये ऐड की ऑप्शन आती है। जैसे ही ऐड की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फिर आप डाउनलोड करके तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था RDP कैसे क्रिएट करना है, अमेज़ोन का RDP कैसे क्रिएट करना है। और ये मैं वापस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ और ये मैं दोबारा से RDP यानी कि रिमोट डेस्कटॉप पे चला गया हूँ। अब कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, ये आपको याद रखना है कि आपने जो RDP क्रिएट किया है इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको पर आवर के हिसाब से पड़ती है और आपने इसका जो बिलिंग है उसका ख्याल रखना है। यहाँ पे आपको एक बिलिंग अलर्ट मिलेगा फ्री टायर के, आपको ईमेल्स आएंगी, आपने ईमेल्स पे ख्याल रखना है या आपने अपना जो बिलिंग है उस पर नज़र रखनी है कि वो ओवर ना हो। तो जैसे ही आपका फ्री टायर ख़त्म होगा तो आपको बिलिंग ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो बेहतर ये है कि आप उस पर नज़र रखें। जैसे ही आपका फ्री टायर ख़त्म हो तो आप अपनी इस मशीन को स्टॉप कर दें या डिलीट कर दें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि बिलिंग को कैसे सेट करना है, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँ कि बिलिंग वगैरह का अलर्ट आपने कैसे लेना है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देसी ट्रिप देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है वो उस तक पहुंच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।